नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है उनका कष्ट बढ़ रहा है। कष्ट तो वैसे उनका शुरू हो गया था 2017 से, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो माफिया है, उसके तंत्र को ध्वस्त किया, उसने समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो पूरा तंत्र समाजवादी पार्टी का बैकबोन था, रीढ़ की हड्डी थी। क्यों? मसल पावर, मनी पावर, वोट पावर, ये सब मिलता था। वोट दिलाते ही नहीं थे, दूसरों को वोट देने से रोकते भी थे। वो सब खत्म कर दिया। न केवल ये हुआ कि जेल भेज दिया, जिन्होंने भागने की कोशिश की एनकाउंटर में मारे गए, गिरफ्तार हुए। और ऐसा भी हुआ पहली बार किसी राज्य में, देश में ऐसी घटना पहली बार हुई कि बड़ी संख्या में अपराधी थाने पहुंचे और कहा कि हम अपनी जमानत रद्द कराना चाहते हैं, जेल जाना चाहते हैं। ये है कानून का भय। और ये कानून का भय जब आता है तो गुंडे का भय चला जाता है। सामने के दरवाजे से सब जब कानून का भय आता है तो पिछले दरवाजे से गुंडे का भय चला जाता है। और उस गुंडे के भय के चले जाने का सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी उबर नहीं पा रही है। इसीलिए आप देखिए, अखिलेश यादव के भाषणों पर ध्यान दीजिए। उनके हर भाषण में, किसी भी कार्यक्रम में, जहाँ भी बोल रहे हो, उनके हर भाषण में 2 बातों का जिक्र ज़रूर होगा। एक ठोको और दूसरा बुलडोज़र। ये 2 शब्द जो है उनके हर भाषण का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि उनके साथी, जो उनके समर्थक थे, जो आपराधिक छवि के अपराधी ऐसे लोग थे, उनके अंदर ये जो भय आया है ठोको का, यानी एनकाउंटर का। पुलिस ने जब एनकाउंटर में मारना शुरू किया है, उसके बाद से जो भय व्याप्त हुआ है वो बुलडोज़र, यानी जितनी अवैध संपत्तियां थी, सरकारी ज़मीन पर कब्जा, निजी लोगों की ज़मीन पर कब्जा, अवैध ढंग से जो है संपत्ति अर्जित करके बिल्डिंग जो है, मकान बनाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, मॉल बनाया, वो सब ध्वस्त कर दिए गए, बुलडोज़र से गिरा दिए गए। ये ऐसा कष्ट है जो बार बार जो है अखिलेश यादव को सालता है। उनके हर भाषण में आपको इसका जिक्र ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आज सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा। शनिवार को समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों, या कहें अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। 4-5 लोगों के यहाँ छापे पड़े। और उन छापों में क्या मिलेगा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ गई। क्या मिलेगा वो, उसका ब्यौरा बहुत बाद में आता है, देर से आता है। जो नकद मिलता है केवल उसकी जानकारी उस समय मिलती है। बाकी तो जो है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी के जो कागज़ मिलते हैं, लॉकर से जो मिलता है, वो धीरे धीरे समय समय पर बाहर आता है। अखिलेश यादव के लिए मुश्किल ये हो गई है कि जो चुनाव के समय, आप पहले पूरे तंत्र को समझिए, चुनाव की फंडिंग के, इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त हो गया है। इनकम टैक्स की भी नज़र रहती है, इनकम टैक्स का साथ लेता है, मदद लेता है जो है इलेक्शन कमीशन। पैसे का मूवमेंट पहले की तुलना में, मतलब बहुत पहले की तुलना में बहुत मुश्किल हो गया है नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए। तो चुनाव से 1.5-2 महीने पहले पार्टियां पैसा जमा करती हैं और उनको अलग अलग जगहों पर पार्क करती हैं। अपने जो लोग हैं, किसी एक ज़िले में एक जगह होगा, या 2 ज़िलों 3 ज़िलों का मिला के एक जगह रखा जाएगा, जिससे बहुत कम दूरी में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़े, भेजना पड़े, तो पकड़े जाने का डर कम से कम रहे। जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो भी इकट्ठा करना शुरू करते हैं, नकद। इसमें सब नकद चलता है, इसमें कोई चेक से पेमेंट नहीं होता, सब कुछ नकद होता है। तो वो इकट्ठा करना शुरू करते हैं, अपने घर पे रखते हैं। ऐसे समय में छापा पड़ने का मतलब है आपकी इलेक्शन फंडिंग गड़बड़ा गई। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये याद रखिए, 2016 में नोटबंदी हुई थी।
नोटबंदी से समाजवादी पार्टी बच गई थी। कैसे बच गई थी? उस समय सरकार थी 2016 में, 12 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो 16 में नोटबंदी हुई तो समाजवादी पार्टी ने अपना पैसा बचा लिया। कैसे बचाया? 2 विभागों के जरिए, एक बिजली विभाग और दूसरा जो है परिवहन विभाग। इन दोनों को छूट थी कि ये पुराने नोट ले सकते थे और इसी का फ़ायदा उठाया। इसी का फ़ायदा उठाकर अपने पुराने नोट बदलवा लिए और इन डिपार्टमेंट्स में किसी की हिम्मत ये नहीं थी कि इसका विरोध करे, इसको रोके, इसलिए ये हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा झटका लगा बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को, जिनका पूरा काम ही कैश पर जो है आधारित था। जिसको टिकट देती थी उससे पैसा लेती थी। बहुजन समाज पार्टी में तो ये स्थिति थी कि मायावती जी से मिलवाने के लिए पैसा लिया जाता था। टिकट जो है वो एक तरह से ऑक्शन होता था। आप गए, आपने कहा कि हम 2 करोड़ देने को तैयार हैं और कोई दूसरा आया कि हम 3 करोड़ दे रहे हैं, तो आपका पैसा 10% काट के लौटा दिया जाता था। इसमें बड़ी ईमानदारी से काम होता था। वो उसको मिल जाता था। कोई 5 करोड़ वाला आ गया तो इसका लौटा कर उसको टिकट दे दिया गया। इस तरह से टिकट का ऑक्शन होता था और ये सब पैसा नकद में आता था और सब पैसा जो है वो मायावती और उनके कुछ आसपास के लोगों के पास रहता था। मुश्किल ये हुई कि मायावती ने, इस तरह की खबरें भी बाद में छपी नोटबंदी के दौरान, कि अपने बहुत से सांसदों विधायकों को बुलाया और नेताओं को बुलाया, उनको पैसे दिए, पुराने नोट दिए कि इनको बदलवा कर लाओ। उनमें से ज़्यादातर लौट कर नहीं आए। तो इस तरह से मायावती का पैसा या तो इस तरह से चला गया या पुराने नोटों में रह गया, वो बर्बाद हो गया। आप देखिए उस पार्टी की हालत 2016 के बाद से 2017 के चुनाव में स्थिति ये हुई कि 19 सीट पर आ गई। जो पार्टी 2007 में 206 सीटों पे थी, वो 2017 में सिर्फ 10 साल में 19 सीटों पर आ गई। लोकसभा में 2019 में 10 सीटें मिली, वो इसलिए मिली कि समझौता किया समाजवादी पार्टी से। तो पैसे की बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, ये तो सबको मालूम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल ये है कि लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, 14 और 17 मुख्यमंत्री रहते हुए, 19 जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद। तो अब उनके लिए भी ये मुश्किल आएगी। ये जिन लोगों के यहाँ छापा पड़ रहा है उनमें से कई लोग माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर हैं। अब उनके यहाँ जो बरामद होगा, जो उनका होगा, वो तो उसको छोड़ दीजिए। अभी इसका असर क्या होगा, इसकी बात है। असर ये होगा कि जिनके पास पैसा रखा होगा इस समय, वो सब जो है अपने घर से, अपनी जगह से हटा देंगे। जो देने वाले हैं वो डर जाएंगे। तो भय का ये दूसरा चरण है। इनकाउंटर का भय जो अपराधियों के मन में आया, उसके बाद संपत्ति जाने का भय जो बुलडोज़र के जरिए आया, और अब ये जो है भय इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स आया है, आज उन्होंने कहा भी अखिलेश यादव ने कि इनकम टैक्स आया है तो ईडी भी आएगा और भी एजेंसियां आएंगी। सही बात है। और उन्होंने एक बात और कही कि यही काम कांग्रेस पार्टी करती थी। तो अखिलेश यादव को पता है कि उनके पिता के साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखाकर कांग्रेस ने न्यूक्लियर डील पर समर्थन लिया समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा समय समय पर किस तरह से समर्थन लिया। तो ईडी और इनकम टैक्स किस तरह से उसका भय होता है, ये अखिलेश यादव को पता है। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। कांग्रेस भी करती थी, बीजेपी भी कर रही है। अब चलिए मान लीजिए कि जो है कांग्रेस भी करती थी और बीजेपी भी राजनीतिक इस्तेमाल करती है इन एजेंसियों का। लेकिन सवाल ये है कि क्यों करती है, क्यों कर पाती है। सवाल इस बात का है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है, क्योंकि आपके पास अवैध और काला धन है, उसका डर आपको सताता है। आपका जो पूरा धंधा है
वो ब्लैक पर और ऐसे ही कमीशन घूसखोरी के पैसों से बना है, उसका डर आपको सताता है, इसलिए इस्तेमाल कर पाते हैं। सबके खिलाफ क्यों नहीं कर पाते? कुछ ही लोगों के खिलाफ क्यों होता है? इसलिए कि जिन्होंने इस तरह से पैसा कमाया। आपने आज तक सुना किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के यहाँ इनकम टैक्स या ईडी की रेड पड़ी? कभी सुना हो? कांग्रेस के का भी विरोध किया उन्होंने एक समय, बीजेपी के तो विरोधी हैं ही, तो कभी सुना? इसलिए कि उन्होंने इस तरह से पैसा नहीं कमाया। 34 साल पश्चिम बंगाल में सरकार रही, आप उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, उनकी जो राजनीति है उसका विरोध कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी एक लेफ्ट फ्रंट के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। जो ये बार बार बात कही जाती है कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल होता है, तो आप देखिए जिनके खिलाफ होता है उनके यहाँ से कुछ न कुछ मिलता ही है। ये जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है कि जितनी आपकी कमाई है ज्ञात स्रोतों से, उसकी तुलना में आपकी आमदनी, आपकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है। कहाँ से आता है? कहाँ से 2 करोड़ की कार पर आप चलते हैं? आपको 50,000, अगर विधायक सांसद हैं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो है तनख्वाह मिलती है, उसमें खर्चा है सब। उसके बाद आप 2 करोड़ की गाड़ी कहाँ से खरीद लेते हैं? चार्टर्ड प्लेन पर कैसे चलते हैं? विदेश यात्राएं कहाँ से करते हैं? और अंधाधुंध पैसे कहाँ से खर्च करते हैं? आपके बच्चे की जो विदेशों में पढ़ाई होती है कैसे होती है? जिनकी भी होती है, जिन लोगों ने भी किया है। और उसके अलावा आपके बच्चों का रहन सहन, आपका रहन सहन, जो ये आलीशान है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा गलत तरीके से आया है तो ईडी और इनकम टैक्स का डर तो सताएगा। और जिसके भी कंट्रोल में या जिसके पास ईडी और इनकम टैक्स होगा, वो इसका इस्तेमाल करेगा ही करेगा। और कर रहा है तो गलत काम के लिए नहीं हो रहा है, हो रहा है सही काम के लिए। केवल इतना मेरा एतराज़ ये है कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सब पर होना चाहिए जो ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इस समस्या का हल यही है, ईडी और इनकम टैक्स का डर निकालने का, कि जितने भी नेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आमदनी कितनी है और संपत्ति कितनी है, इसका एक ब्यौरा बनना चाहिए। और ये इस जो कोई आयोग बने, उसकी जांच करे और कोर्ट मॉनिटर्ड जो है वो मुकदमा चले, जिसके यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट एसेट मिले और टाइम बाउंड फैसला हो। अगर ऐसा हो तो कोई सरकार, केंद्र में किसी पार्टी की सरकार हो, वो इन एजेंसियों का उस पर, बल्कि कहें इन एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लग ही नहीं पाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स या ईडी जब जाते हैं, वो केस कितना, देखिए इनकम टैक्स का मामला जो है, जब रेड होती है तो खबर बनती है, बाद में नहीं बनती। उसकी वजह है, मान लीजिए किसी के यहाँ से 500 करोड़ रुपए की जो है वो अवैध संपत्ति बरामद हुई, उसके प्रमाण मिल गए। अब जो कानून है देश का, उसके मुताबिक उनको नोटिस जाता है। अब उस पर वो टैक्स और जो है पेनल्टी देकर जेल जाने से बच सकते हैं, और बच जाते हैं ज़्यादातर लोग। बहुत से मामलों में जो है संपत्ति जब्त हो जाती है, पैसा जब्त हो जाता है, तो जेल नहीं जाते। तो इसलिए लगता है कि शायद रेड हुई है, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं, ये पता नहीं चलता। ईडी के मामले में होता है कि अगर आपने पैसा अवैध रूप से विदेश भेजा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप पर जब मुकदमा चलता है तो आप जेल भी जाते हैं, इनकम टैक्स में भी जा सकते हैं अगर आप जुर्माना नहीं भरते तो जुर्माना भर देते हैं। ईडी के मामले में जो है मामला दूसरा है। तो इसलिए अखिलेश यादव की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है। उनके संसाधनों पर और मुझे लगता है पहरा लगने वाला है। जिस दिन से चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन से और मुश्किल हो जाएगा। तो आगे की डगर अखिलेश यादव के लिए बहुत ही कठिन होने वाली है। तो ईडी, इनकम टैक्स का डर उन लोगों के मन में है, उन लोगों के लिए है जो गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। जो ऐसा नहीं करते उनके लिए ईडी
और इनकम टैक्स का कोई डर नहीं। तो जब किसी के यहाँ रेड पड़े इस तरह की, जब किसी के खिलाफ ईडी या इनकम टैक्स कोई कदम उठाए, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गलत है। सब कुछ गलत भले ना हो। तो अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे लोगों का साथ कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।